हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए एक नया लेसन लेकर के आए हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है इम्परेटिव सेंटेंस। क्या इम्परेटिव सेंटेंस। तो इससे पहले आप लोगों को प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के विषय में जानकारी दे दिया गया है, और आज हम आप लोगों के लिए उसके आगे इम्परेटिव सेंटेंस लेकर के आए हैं। चलिए सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं और उसके बाद किस तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्य को ट्रांसलेट किया जाता है उसको देखते हैं। चलिए यहाँ लिखा है इम्परेटिव सेंटेंस में आज्ञा, प्रार्थना, सलाह या सुझाव, निवेदन तथा प्रस्ताव व्यक्त होता है। ठीक है, यानी इम्परेटिव सेंटेंस में हम किसी को आज्ञा देते हैं या किसी से आज्ञा लिया जाता है, किसी से निवेदन किया जाता है या किसी के सामने प्रस्ताव रखा जाता है, किसी को सुझाव दिया जाता है या सलाह दिया जाता है, ऐसे वाक्य होते हैं। और इसकी एक और ख़ास बात क्या है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, लेकिन लिखा नहीं जाता। न तो लिखा जाता है और न तो बोला जाता है, वो छिपा रहता है। देखिए इसमें लिखा है, इसमें सब्जेक्ट यू होता है लेकिन छिपा रहता है। सब्जेक्ट रहेगा लेकिन कौन रहेगा, यू, और उसको लिखने की जरूरत न तो बोलने की जरूरत है, वो छिपा रहता है। जैसे कुछ सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ लिखा है अंग्रेजी पढ़ो। क्या लिखा है, अंग्रेजी पढ़ो। अब यहाँ सब्जेक्ट नहीं लिखा गया है, ऐसा नहीं कहा गया कि तुम अंग्रेजी पढ़ो, केवल अंग्रेजी पढ़ो। अब अंग्रेजी कौन पढ़ेगा भाई, जो सामने है, जो सामने है। सामने कौन है, आप हैं। सामने कौन है, आप हैं, यानी जो भी सामने है उसको हम यू बोल सकते हैं। इसलिए हर हाल में जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट यू ही होता है। क्योंकि देखिए हम जब भी किसी से बात करेंगे, किसी को आज्ञा देंगे या किसी को सलाह देंगे, तो वो हमारे सामने होगा, तभी उससे हम बातचीत कर सकते हैं। ठीक ना। और सामने कौन है, यू है। कौन है, आप हैं। तो इसलिए इम्परेटिव सेंटेंस में न तो सब्जेक्ट लिखने की जरूरत है न तो बोलने की जरूरत है। अब इस तरीके के वाक्य को कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। इसमें सब्जेक्ट कौन होता है, यू होता है। ये सब्जेक्ट कौन रहेगा, यू रहेगा, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है, न तो बोलने की जरूरत है। आप सब्जेक्ट और वर्ब लिख दो, बस काम खत्म। ये इस तरीके के ऑर्डर वाले वाक्य में होता है। ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स आज्ञा। ऑर्डर मीन्स क्या होता है, आज्ञा। सलाह भी हो सकता है। ठीक, एडवाइस मीन्स सलाह होता है, तो सलाह भी दिया जा सकता है इसी विधि से, इसी प्रकार से किसी को सुझाव दिया जा सकता है। चलिए कुछ सेंटेंस को लिखते हैं और इसी तरीके से ट्रांसलेट करके देखते हैं। यहाँ आओ। क्या लिखा है, यहाँ आओ। अब आएगा कौन, जो सामने है। सामने कौन है, यू है। ठीक ना। यहाँ पे लिखा नहीं गया है, लेकिन आप समझेंगे कि यहाँ का सब्जेक्ट यू ही है। तो आपको यहाँ पहले भी बताया गया कि इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है, सब सब्जेक्ट को छोड़ करके वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इसमें काम क्या है, यानी आना, ये वर्ब है, कम हियर। ठीक। और सेंटेंस देखिए, अंग्रेजी पढ़ो। अब कौन पढ़ेंगे, जो सामने है, यानी यू। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। वर्ब से इम्परेटिव जो सेंटेंस होता है वर्ब से ही स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले रीड, रीड इंग्लिश। अपना काम पूरा करो, अपना काम पूरा करो। तो सबसे पहले वर्ब ही लिखा जाता है इसमें। कंप्लीट मीन्स पूरा करना। देखो कंप्लीट, अपना काम, तो यहाँ यू के साथ अपना आ रहा है। अपने के लिए यहाँ पे योर का प्रयोग होना चाहिए। किसका प्रयोग होना चाहिए, योर। देखो योर वर्क। ठीक, कंप्लीट योर वर्क, कंप्लीट योर वर्क।
अब योर क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि सब्जेक्ट इसका कौन है? यू है। कौन सब्जेक्ट है? यू है, इसलिए अपना के लिए योर होता है। अब इसी प्रकार के वाक्य जैसे निगेटिव हो, तो निगेटिव में आपको वर्ब के ठीक पहले क्या लगाना है? डू नॉट लगाना है। क्या लगाना है? डू नॉट। चलिए कुछ वाक्य को देखते हैं। यहाँ लिखा है यहाँ मत खेलो, यहाँ मत खेलो। अब इस तरीके के वाक्य को हम कैसे बनाएंगे? वर्ब के ठीक पहले आपको डू नॉट लिखना है। क्या लिखना है? डू नॉट, या शॉर्टकट में डोंट भी कर सकते हैं ऐसे, डोंट प्ले हियर, यहाँ मत खेलो। मत के लिए अगर वाक्य में मत शब्द आ जाए, यानी ये मत बोले तो नहीं, यहाँ मत खेलो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ न खेलो, यह वाक्य निगेटिव है। क्या है? निगेटिव। तो मत के लिए ही आपको शुरू में यानी वर्ब के ठीक पहले क्या लगाना है? डोंट लगाना है, यानी डो नॉट लिखना है। जैसे झूठ मत बोलो, तो सबसे पहले मत के लिए ही लिख लो डू नॉट। अब झूठ बोलना के लिए टेल अ लाई, टेल अ लाई। ठीक। क्या लिखा है? दरवाजा मत खोलो, तो मत के लिए सबसे पहले डोंट, अब वर्ब लिख लीजिए, और ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है? खोलना, ओपन द डोर। इस तरीके के इम्परेटिव के सेंटेंस ट्रांसलेट होते हैं। इसके अलावा कभी कभी इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट होता है, निवेदन किया जाता है। तो चलिए रिक्वेस्ट के सेंटेंस को हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब भी वाक्य में रिक्वेस्ट व्यक्त होगा, यानी किसी से निवेदन किया जाएगा, तो वाक्य के आरंभ में कृपया शब्द लगा रहता है। क्या लगा रहता है? कृपया। अब कृपया के लिए आप प्लीज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? या तो प्लीज लिखेंगे या तो काइंडली लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कृपया के लिए प्लीज भी लिख सकते हैं, काइंडली भी लिख सकते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? वर्ब के ठीक पहले, यानी सबसे पहले वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो कृपया के लिए आपको शुरू में क्या लिखना है? प्लीज, प्लीज। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। और इसमें भी यदि मत आ जाए, यानी यह भी वाक्य यदि निगेटिव हो, तो वर्ब के ठीक पहले आपको लिखना है डोंट। क्या लिखना है? डोंट लगा देना है। जैसे देखिए, कृपया मेरी सहायता करो, कृपया मेरी सहायता करो। तो सबसे पहले कृपया के लिए आप प्लीज लगा लीजिए, प्लीज। यहाँ रूल में बताया ना, सबसे पहले प्लीज लिखना, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट। सहायता करो, हेल्प में सहायता करना होता है, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। और कृपया मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो। अब ये यहाँ भी निवेदन हो रहा है, लेकिन यह वाक्य निगेटिव है। तो इसके लिए मत के लिए आपको पहले बताया गया कि वर्ब के ठीक पहले क्या लिखना है? डोंट लिखना है। सबसे पहले कृपया के लिए प्लीज, उसके बाद वर्ब लिखना है तो आप डोंट लिख लीजिए, डोंट। अब बिट मीन्स पीटना होता है या मारना होता है, बिट मी। इस तरीके के ये रिक्वेस्ट के जो सेंटेंस होते हैं ट्रांसलेट होते हैं। अब इसी में एक और प्रकार का निवेदन होता है जिसके अंत में दो या दीजिए शब्द लगा रहता है। क्रिया के बाद दो या दीजिए शब्द लगा रहता है, उसके लिए हम लेट का प्रयोग करते हैं। चलिए उसको भी देखते हैं। चलिए यहाँ लिखा है लेट। लेट का भी प्रयोग निवेदन व्यक्त करने के लिए होता है, लेकिन अब लेट के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। यहाँ लिखा है ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे आई नहीं लिख सकते हैं, मी लिखना पड़ेगा। यहाँ ही नहीं लिख सकते हैं सब्जेक्ट, हिम लिखना पड़ेगा। यहाँ इस तरीके से बताया गया है, क्योंकि देखिए इसमें जो सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट यू होता है।
इसलिए ये ऑब्जेक्ट का ही कार्य करता है। किसका कार्य करता है? ऑब्जेक्ट का। अब इसमें भी मत शब्द आ जाता है। क्या आता है? मत। तो मत के लिए आप यहाँ पे वर्ब के ठीक पहले आप नॉट लगा सकते हैं। वर्ब के पहले क्या लगा सकते हैं? नॉट लगा सकते हैं, या तो फिर लेट के ठीक पहले यहाँ पे आपको लगाना है डू नॉट। क्या लगाना है? डोंट। आप यहाँ मत के लिए दो रूल हो सकते हैं। आप वर्ब के पहले नॉट भी लगा सकते हैं, और या तो लेट के पहले डोंट लगा सकते हैं, डू नॉट लगा सकते हैं। कैसे? देखिए, मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो। अब क्रिया के बाद जब दो या दीजिए शब्द आ जाता है, दो या दीजिए, ऐसे देखिए, मुझे पढ़ने दो या मुझे पढ़ने दीजिए, अगर इस तरीके से कहा जाए तो यह भी निवेदन व्यक्त करता है। तो क्रिया के देखिए तुरंत बाद दो आ गया, या फिर पढ़ने दीजिए ऐसे कहा जाए तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? लेट ही लिखना है, लेट। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, यानी जो पढ़ेगा उसको लिखना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ आई नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? मी, लेट मी। उसके बाद वर्ब लिख लीजिए, लेट मी रीड। क्या कार्य है इसमें? पढ़ना, लेट मी रीड। एक और सेंटेंस देखते हैं, उसे क्रिकेट खेलने दीजिए, उसे क्रिकेट खेलने दीजिए। अब क्रिया के बाद देखो दीजिए शब्द आ गया ना। यहाँ दीजिए का मतलब कुछ चीज मांगना नहीं है, दीजिए का मतलब है कि निवेदन करना, मुझे क्रिकेट खेलने दीजिए। अब आपसे कुछ मांग थोड़ी ना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेट, लेट। लेट के बाद उसे क्रिकेट खेलने दीजिए। अब यहाँ ही नहीं लिख सकते, हिम लिखेंगे, लेट हिम, क्योंकि यहाँ पहले ही बताया गया कि जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा, लेट हिम। उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख लीजिए। वर्ब क्या है? खेलना, प्ले क्रिकेट। अब इस तरीके के वाक्य को निगेटिव में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, चलिए एक निगेटिव का सेंटेंस देखते हैं। इस बच्चे को दूध मत पीने दीजिए। अब पीना क्रिया है, और क्रिया के ठीक बाद दीजिए शब्द आ गया, तो आपको लेट से बनाना है। कैसे बनाना है वाक्य को? लेट से। सबसे पहले लेट लिख लीजिए। अब ऐसे वाक्यों में जब मत आ जाता है, यहाँ देखो, तो दो ढंग से बनाते हैं। पहले बता दिया गया कि या तो वर्ब के पहले नॉट लगा लो, या तो लेट के पहले डू नॉट लगा लो। ठीक, तो सबसे पहले चलिए वर्ब के पहले नॉट लगा के बनाते हैं, लेट। उसके बाद इस बच्चे है तो दिस चाइल्ड कर दो, दिस चाइल्ड। अब इसके तुरंत बाद वर्ब ही लिखना है, लेकिन वर्ब के पहले मत के लिए नॉट। देखो नॉट, उसके बाद ड्रिंक मिल्क, ऐसे बना सकते हैं। या फिर एक रूल और हो सकता है कि आप यहाँ नॉट मत लगाओ, इसके बजाय आप लेट के पहले डू नॉट लगा लो। कैसे? देखिए, डू नॉट, उसके बाद लेट दिस चाइल्ड ड्रिंक मिल्क। ये लेट का जो प्रयोग होता है, इसमें दो ढंग से आप निगेटिव बना सकते हैं, यानी वर्ब के पहले नॉट लगा सकते हैं, या फिर लेट के पहले डू नॉट लगा सकते हैं। राइट, चलिए कुछ और आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है प्रपोजल। क्या लिखा है? प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स होता है प्रस्ताव। प्रपोजल मीन्स क्या होता है? प्रस्ताव। प्रस्ताव का मतलब अपनी बात किसी के सामने रखना। प्रस्ताव का क्या मतलब होता है? अपनी बात किसी के सामने रखना। अब प्रस्ताव का जो वाक्य होता है उसके शुरू में आओ शब्द लगा रहता है। क्या लगा रहता है? आओ, या फिर चलो। ठीक, तो आओ या चलो के लिए आपको लिखना है लेट अस। उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस ढंग से प्रपोज होता है, यानी प्रस्ताव के वाक्य सेंटेंस होते हैं। वाक्य के शुरू में आओ या चलो शब्द लगा रहेगा।
देखिए यहाँ लिखा है चलो क्रिकेट खेलें, तो चलो के लिए पहले भी बताया गया कि क्या लिखना है, लेट अस, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। आओ चाय पिए, आओ चाय पिए, ये आपके सामने बात रखा गया। अब मर्जी आपकी, इसमें एक प्रपोजल का तो यही मेन सिस्टम है कि हम किसी के सामने जब प्रस्ताव रखते हैं, जो बात कहते हैं, अब उस कार्य को करने की मर्जी अगले पर है कि अगला इंसान उस कार्य को करे या न करे, वो उसकी मर्जी है। जैसे हमने कहा चलो क्रिकेट खेले, अब आप खेलो या न खेलो ये आपकी मर्जी है। आओ चाय पिए, आपकी इच्छा है पियो या न पियो, ये इसमें आर्डर नहीं दिया जा रहा है, न तो रिक्वेस्ट ही किया जा रहा है, एक मैं अपना बात आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले आओ के लिए क्या लगाएंगे, लेट अस। अब टेक टी, टेक टी, लेट अस टेक टी, इसको शॉर्टकट में लेट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेट्स भी बोलते हैं। इस तरीके के सेंटेंस से, इस प्रकार से प्रपोजल के जो सेंटेंस होते हैं ट्रांसलेट होते हैं। और इसमें कुछ होते हैं, चलिए उसको भी देखते हैं। यहाँ लिखा है राम यहाँ आओ। कभी कभी क्या होता है कि इम्परेटिव सेंटेंस में किसी का नाम लेकर के भी हम बुलाते हैं या फिर उनको कुछ ऑर्डर देते हैं, तो ऐसे अवस्था में आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। यहाँ पे यू तो नहीं है, राम यहाँ आओ, अब आने का काम यहाँ राम करेंगे, यू नहीं, यहाँ नाम ले लिया गया। तो ऐसे अवस्था में क्या होता है कि जिसका भी नाम लिया जाए उसको वाक्य के शुरू में या अंत में लिख सकते हैं। ऐसे देखो, राम कम हियर, या फिर ये राम शब्द को अंत में भी लिख सकते हैं, ऐसे कम हियर, कम हियर, कामा करके फिर यहाँ राम। ठीक, यदि यू के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप उस सब्जेक्ट को शुरू में भी लिख सकते हैं और अंत में भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ लिखा है वहां अवश्य जाओ, वहां अवश्य जाओ। जब क्रिया पे जोर डाला जाए, कोई कार्य करने का जोर डाला जाए, तो ऐसे अवस्था में अवश्य के लिए या तो के लिए या जरूर के लिए आपको वर्ब के पहले डू का प्रयोग करना है। जैसे वहां अवश्य जाओ तो डू, सबसे पहले डू लगा लेना है, डू गो देयर। ठीक, डू गो देयर। ठीक, यहाँ लिखा है अंग्रेजी तो पढ़ो, अंग्रेजी तो पढ़ो, यानी अंग्रेजी अवश्य पढ़ो। तो ऐसे लिए अवश्य या तो के लिए आपको वर्ब के पहले क्या लगाना है, डू लगाना है। देखो, चाय तो पी लो, आपके सामने कहा गया ना, चाय तो पी लो, यानी चाय अवश्य पी लीजिए। यहाँ पे पीने का जोर डाला जा रहा है, तो ऐसे के लिए तो के लिए आपको या अवश्य के लिए डू लगाना है। ठीक, इस तरीके के सेंटेंस ऐसे ट्रांसलेट होते हैं। चलिए आज का लेसन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। और इसमें कुछ जानकारी है उसको अभी इसमें नहीं दिया गया है, फिर कभी इंपरेटिव सेंटेंस का लेसन बनाएंगे तो उसमें सारी जानकारी डिटेल में दिया जाएगा। ये तो अभी शॉर्टकट में है, और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दे रहा हूँ, यदि उसको पढ़ेंगे तो और अधिक जानकारी आपको होगा। ज़रूरत हो तो उसको नोटबुक पर उसको लिख लीजिए, लिख करके अध्ययन कीजिए। ठीक ना, चलिए आज का लेसन यहीं पे समाप्त करते हैं।